तो ये जो सद्भावना शब्द है, इस पे मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। सद्भावना भारत के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हम पूरी दुनिया में सद्भावना का केंद्र रहे हैं। तरह तरह के लोग सदियों से भारत में आए और हमने उनको अतिथि देवो भव उस श्लोक की भावना से सबका स्वागत किया, सबको यहाँ रहने की जगह दी, जो लोग यहाँ बस गए उनको अपनाया और एक बिल्कुल मिश्रित संस्कृति जो इतनी पुरानी है, जिसमें तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह के साहित्य, तरह तरह के लोकगीत, नृत्य शैली, खाने की परंपराएं, रहने की परंपराएं, वेशभूषा की परंपराएं, सब में बहुत सारी विविधता है। विविध भारती सिर्फ रेडियो प्रोग्राम नहीं है। विविध भारती भारत की गहरी सच्चाई है। ये विविधता हमारी प्रकृति में भी है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ पे गर्मी के सीजन में 50 डिग्री से ऊपर तापमान हो जाता है कई जगह, और सर्दी में सियाचिन में -50 डिग्री तापमान रहता है। शायद ही कोई देश होगा जिसकी 2000 किलोमीटर से भी लंबी कोस्ट लाइन है, समुद्र के साथ तट है, और साथ ही साथ जिसका 2000 किलोमीटर से एक तरह से मुकुट है, हिंदू कुश से लेके हिमालय तक, पूर्वी हिमालयों तक। 28,000 फुट वाली तो कई पीक्स हमारे यहाँ हैं। तो यही विविधता जो है हमारे यहाँ वनस्पति में, वन्य प्राणियों में, और जो हम आँख से देख भी नहीं सकते हैं, जो माइक्रोबियल लाइफ है, जो सब में है। तो इस विविधता को प्रकृति ने क्यों बनाया? क्यों नहीं जिसने भी हमें बनाया उसने एक ही सांचा बनाया और उसी सांचे में सबको ढाल दिया? क्यों उसने इतने सारे सांचे बनाए? और एक ही बार नहीं, हर पीढ़ी से अगली पीढ़ी जब बनती है, चाहे वो उसी जाति की हो, लेकिन जो नई जो संतान होती है उस पीढ़ी की, उसमें और उसकी जो पूर्वज हैं उनमें भी थोड़ी विविधता आती है। तो ये प्रकृति का नियम है। इसको इसी के कारण जो है बैक्टीरिया से लेके मनुष्य का एवोल्यूशन हुआ। तो विविधता जो है वो इसलिए बनाई हमारे विधाता ने कि जो पर्यावरण है उसमें तरह तरह के परिवर्तन आते रहते हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन जिससे कुछ प्राणी और पनप सकते हैं, और कुछ ऐसे परिवर्तन जिससे कुछ प्राणियों को जीना तक भी मुश्किल होता है। और वो परिवर्तन जो हैं वो रैंडम होते हैं, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर पृथ्वी पे तो विविधता बहुत आवश्यक है। अगर सब एक ही सांचे से बनते तो हो सकता है कि आज से लाखों साल पहले हम भी मंगल ग्रह की तरह या बाकी जो ग्रह हैं जहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं है उस तरह बन जाते हैं। तो विविधता जो है बहुत ही एक बुनियादी नियम है प्रकृति का,
और उस विविधता के कारण ही हमें जरूरी है कि एक दूसरे के प्रति हम सद्भावना रखें, और एक दूसरे के प्रति सिर्फ मनुष्य और मनुष्य में नहीं, भाई और भाई में नहीं, केवल अपने परिवार वालों के साथ ही नहीं, परंतु जिनको हम नहीं जानते हैं उन लोगों को भी, जिनकी भाषा, जिनकी वेशभूषा, जिनकी खाने की शैली हमसे विविध है, उनके साथ भी हम परस्पर सद्भावना रखें। और यही नहीं, प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो कीटाणु हो या चाहे वो निर्जीव चट्टान या मिट्टी हो, क्योंकि ये सब हमारे सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। तो सद्भावना को हमें दोबारा अपने समाज की बुनियाद बनाना पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में सद्भावना कम हो रही है। जो भी कारण है, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप किसी भी संप्रदाय के हों, आपका कोई भी लिंग हो, आप कोई भी भाषा बोलते हो, आप 1 मिनट सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि विविधता जो है वो जीवन के लिए जरूरी है और विविधता के लिए सद्भावना जरूरी है। अगर हम किसी भी प्राणी के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो एक दिन हमारे अपने सर्वाइवल में हमें खतरा आ सकता है।